दोस्तों आपने रॉनी कोलमन के वर्कआउट वीडियोस, उनके ओलंपिया कंपटीशन वीडियोस या फिर उनके फुल डेज ऑफ ईटिंग बहुत सारे देखे होंगे। बट पहली बार रॉनी कोलमन ने खुल के अपने स्टेरॉइड यूसेज के बारे में बताया। उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने स्टेरॉइड कब चालू कर दिया एंड किस तरीके से स्टेरॉइड ने उनके बॉडी पे, उनके बॉडी बिल्डिंग करियर पे इम्पैक्ट किया। ये सारे चीजों के बारे में उन्होंने डीपली बताया था। तो ये कंटेंट 3 महीना पहले यूट्यूब पे आ गया था, बट वो इंग्लिश में था। बट मैंने आप सारे लोगों के लिए, इंडियन लोगों के लिए हिंदी में ट्रांसलेशन किया है। सो गाइज आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पे मिलेंगे आपको ओनली जेन्युइन अपडेट, कंपैरिजन वीडियोस एंड नॉलेजेबल वीडियोस। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों जैसे कि आप में से बहुत सारे लोगों को पता है कि रॉनी कोलमन पहले पावर लिफ्टिंग करते थे। बट हैरान वाली बात तो ये है कि वो खुद क्लेम करते हैं कि 30 एज तक उन्होंने कभी स्टेरॉइड्स यूज नहीं करे। उनका बॉडी बिल्डिंग करियर ही लेट चालू हुआ। इसलिए रॉनी कोलमन ने 34th एज में अपना पहला ओलंपिया टाइटल जीता एंड 41 एज आते आते उनका 8th टाइटल आ चुका था। पर दोस्तों वो कहते कि मेरे जेनेटिक्स कुछ इस तरीके से थे कि जब भी मैं थोड़ा सा वर्कआउट कर लेता, थोड़ा सा डाइट कर लेता था, तब भी मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिलते थे। और वो ये भी क्लेम करते कि ऑफ सीजन में वो पूरी तरीके से ऑफ रहते थे, कभी भी स्टेरॉइड्स का यूसेज वो नहीं करते थे। और जब उन्होंने स्टेरॉइड्स यूज करने चालू कर दिए, उनके बॉडी में इंसेंट ग्रोथ उनको ऑब्जर्व हुई एंड इसका रिजल्ट उन्होंने बहुत सारे शोज जीतना चालू कर दिया आफ्टर 30। रॉनी कोलमन पॉडकास्ट में एक स्टेटमेंट करते हैं। वो कहते हैं कि लाइफ में मैंने कभी भी उतने ज्यादा स्टेरॉइड यूज नहीं करे। मैंने उतने यूज करे कि जितना एक नॉर्मल बेसबॉल प्लेयर करता है। मतलब आपको पता है कि सारे स्पोर्ट में स्टेरॉइड्स ऑलमोस्ट यूज होते हैं, बट बॉडी बिल्डिंग ही इसलिए बदनाम है। आई डोंट नो व्हाई, बट इसके बारे में बात हम अगले टॉपिक में करेंगे। वो ये भी कहते कि स्टेरॉइड्स ने उनको सबसे कम टाइम में श्रेडेड एंड कंडीशन होने के लिए हेल्प करी थी। बट लोगों ने तो ये कहा था कि रॉनी कोलमन ने इतने ज्यादा स्टेरॉइड्स यूज कर लेते अपने टाइम में कि वो सबसे ज्यादा बिगर हो गए थे। बट उनका खुद के बॉडी को लेके ये मानना था कि उनको स्टेरॉइड्स ने कुछ इस तरीके से हेल्प कर दी कि स्टेरॉइड्स उनको सबसे कम टाइम में श्रेडेड एंड कंडीशन करवाते थे। बट गेन करना उनके लिए बहुत हार्ड था। बट वो क्रेडिट देते अपने हेवी ईटिंग एंड हेवी वर्कआउट को। उसके बाद इंटरव्यूअर ने उनको स्टेरॉइड्स के बारे में पूछा तो रॉनी कोलमन बताते हैं कि मैंने सबसे पहले टेस्टोस्टेरोन से स्टार्ट किया, उसके बदौलत मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिले। उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने ऑल पीडीज मतलब ग्रोथ हार्मोन स्टार्ट किया और उसकी बदौलत उन्होंने ओलंपिया के टाइटल जीते एंड उनकी बॉडी बिल्डिंग जर्नी में और ज्यादा एडवांस चले। तो डेफिनेटली वो स्टेरॉइड्स को अपना एक क्रेडिट देते। वो कहते हैं कि जो कुछ टाइटल मैंने जीते, जो कुछ बॉडी बिल्डिंग में मैंने अचीव किया, डेफिनेटली स्टेरॉइड्स का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। बट उसके बाद वो कहते हैं कि जिस तरीके से मेरे जेनेटिक्स थे, जिस तरीके से मैं ईट करता था, जिस तरीके से मैं वर्कआउट करता था, ये सारे लोग नहीं करते थे। तो वो डेफिनेटली अपने जेनेटिक्स को भी यहाँ पे क्रेडिट देते हैं। और ये सारी चीजें जो उन्होंने बताई कि वर्कआउट के बारे में, डाइट के बारे में, ये हमें भी मानना पड़ेगा। बिकॉज जिस तरीके से वो वर्कआउट करते थे शायद ही कोई बॉडी बिल्डर करता था। और स्टेरॉइड्स को वो इसलिए प्रायोरिटी देते, इसलिए क्रेडिट देते हैं कि वो कहते थे कि जब मैं नेचुरल कंपीट कर रहा था मेरी बेस्ट प्लेस 3rd प्लेस थी, बट जब मैंने एनहांस करना चालू कर दिया तब मैं ओलंपिया के टाइटल जीतने लगा। अब एक बात सुन के तो आपको हैरानी हो सकती है कि रॉनी कोलमन ने फ्लेक्स व्हीलर से टिप्स लिए थे कि कैसे स्टेरॉइड्स को चलाना है, कैसे गेम इंप्रूव करना है। और उसकी बदौलत उन्होंने आगे जाके फ्लेक्स व्हीलर को ही बीट कर लिया था ओलंपिया में, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है। और पॉडकास्ट खत्म होते होते रॉनी कोलमन ने सबसे अच्छी एंड सबसे पॉजिटिव चीज बताई अपने बारे में। जैसे कि उन्होंने कहा कभी भी मुझे स्टेरॉइड्स यूज करने से बैन नहीं करा गया, बिकॉज जो कुछ चीजें मैं यूज करता था, जो कुछ चीजें मैं करता था बॉडी के साथ, सारी लीगल थी। जैसे कि वो कहते जब उन्होंने टेस्टोस्टेरोन यूज करना चालू कर दिया, उन्होंने डॉक्टर की हेल्प ली थी, डॉक्टर से प्रिस्क्राइब था। उसके बाद जब उन्होंने ग्रोथ हार्मोन चालू कर दिया, वो भी डॉक्टर से प्रिस्क्राइब था। तो सारी चीजें जो उन्होंने की वो लीगल थी। आखिर में रॉनी बताते हैं कि इसीलिए मुझे कभी भी ऑर्गन रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं हुए। जैसे कि मैंने 8 बार ओलंपिया जीता और उसके बाद भी मेरा हार्ट, मेरी किडनी हेल्दी थी। और अभी मैं 56 ईयर्स का हूँ और अभी भी मेरा हार्ट और मेरी किडनी सेफ है। बट जस्ट उनको जो फिजिकल इंजरी हुई थी वो वर्कआउट से हुई थी, ऐसे वो खुद बताते हैं। दोस्तों रॉनी कोलमन को तो एक टाइम पे पूछा गया था कि आपको कभी रिग्रेट नहीं होता कि बॉडी बिल्डिंग में आपने इतना सारा अचीव कर लिया बट आपको बहुत सारे फिजिकल इंजरीज का सामना करना पड़ा। तो रॉनी कोलमन ने हंस के रिप्लाई दिया था कि मुझे जरा भी रिग्रेट नहीं होता। अगर मुझे फिर से मौका मिलता है मुझे यंग एज में जाने का और फिर से लिफ्ट करने का, देन डेफिनेटली मैं ज़्यादा लिफ्ट करूंगा जितना मैंने पास्ट में लिफ्ट करा था। और ये चीज़ सुन के सारे लोग हैरान हो चुके थे। मतलब इस तरीके का जज्बा, इस तरीके से डेडिकेशन उनकी जो थी, सारे लोगों को अट्रैक्ट कर गया। एंड दिस इज द रीजन पीपल फॉलो रॉनी कोलमन। अगर कोई बंदा 18 साल में बॉडी बिल्डिंग भी चालू करता है, देन डेफिनेटली वो रॉनी कोलमन की वीडियो देख के चालू करता है। उनकी वीडियो देख के वो वर्कआउट में जाता है, ट्रेन करता है, खुद को और ज़्यादा मोटिवेट करता है। सो मुझे लगता है कि रॉनी कोलमन ने इतना सारा बॉडी बिल्डिंग को दिया है जितना बॉडी बिल्डिंग ने उनको दिया था। सो ही इज ऑलवेज लीजेंड एंड ही इज गोट फॉर रीजन। तो यही था रॉनी कोलमन के बारे में जो कुछ मैंने चैनल पे कवर किया। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा देन डेफिनेटली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक भी कर देना, बिकॉज सब्सक्रिप्शन हमें बढ़ाने बहुत कम है यार।
और उसके बाद रॉनी कोलमन के बारे में आपका थॉट है डेफिनेटली आप कमेंट्स में रखना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट, सी यू सून, लव यू ऑल।